चाहता हूँ, जीवन भर तेरी इबादत करना चाहता हूँ, जीवन भर तेरी स्तुति और प्रशंसा करना चाहता हूँ। हालेलुया। कितना सुंदर ये बात दाऊद कहता है कि उसका भवन में रहने पाओ, उसका सुंदरता को देखने पाओ। दाऊद के लिए कुछ नहीं, दाऊद का धन दौलत कुछ नहीं था, उसके लिए सबसे बढ़कर यहोवा था। इसीलिए उसके सुंदरता में वो इतना मगन था कि जब भी देखो उठे, मतलब सुबह से उठने से लेकर रात का सोने तक मुझे लगता है दाऊद यहोवा को ही देखता था। उसका काम धर्म से होता था। उसने गलती भी किया पर उसने क्षमा भी मांगा। उसके अंदर ये भी गुण था कि गलती करने वक्त खुदा से माफ भी मांगना चाहिए। गलती करते हैं, गलती इंसान से ही होता है, दाऊद से भी कई बार गलती हुआ है ना, पर दाऊद ने क्या किया? क्षमा मांगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा खुदावन हम सभी को आशीष दे, पढ़ाई और सुनाई दोनों में खुदा हम सभी को ब्लेस करे। आइए इस घड़ी अपने मुंह खोल के घुटने में जाके, जो जा सकते हैं घुटने में जाइए, या अपने मुंह खोल के सभी खुदा को धन्यवाद दिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर वक्त दिया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे स्वामी। यदि तू मेरे साथ रहे, यदि हमारे संग यीशु मसीह तू रहे, तो उस अंधकार में भी हम बच जाएंगे, उस दुख में भी हम बच जाएंगे, उस लड़ाई में भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है यीशु, तू हमारे साथ है स्वामी, तू हमारे साथ है मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरे सामर्थ्य और प्रेम के लिए प्रभु। तेरा प्रेम महान है प्रभु, तेरा प्रेम असीम है मेरे यीशु। सारा महिमा मेरे अब्बा पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना और स्मरण करते हैं हमारे हाथी की चर्च को खुदा, तो हमारे हाथी की चर्च को आशीर्वाद दे मेरे यीशु। आत्मा में, शारीरिक और भौतिक रूप से आशीर्वाद कर यीशु। मेरे दुल्हा, हमारे भवन के हर एक लीडरों को तो आशीर्वाद कर यीशु। तेरे सामर्थ और अभिषेक से भर दे मेरे यीशु। अब खुदा बाप, आज जब हम इधर आए हैं, हम किसी का मुंह ताकने के लिए नहीं आए, हम किसी को आप कैसे है बोलने के लिए नहीं आए। हम आए हैं तो तुझसे संगति करने के लिए आए हैं प्रभु। हम आए हैं तो तेरे साथ तू हमसे क्या बोलेगा इसलिए आए हैं प्रभु। प्रभु जी सच में तू हमसे बात कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, क्योंकि तू जीवित है, इसलिए तेरा वचन भी जीवित है यीशु। इसलिए हमारे संग बोल मेरे प्रभु। हमारे गलतियों को प्रभु, गलती होता है तो तू बोल दे, पर तू हमसे
आवाज आएन हो येशू की लहू की प्रेज द लॉर्ड खुशी हुनुहुन्छ महालोग शायद जिसके बच्चे सोए हैं बोल रहे होंगे अल्ट्रा मृत्यु ऐसा बोलता हल्ला करता है यीशु की लहू में क्या है शक्ति है सामर्थ्य सामर्थ्य आमीन यीशु की लहू में शक्ति और सामर्थ्य है और वचन शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कह दूं कि आप यहाँ पर आज बाई चांस से नहीं हैं आपके लिए प्रार्थना की गई है हालेलुया तपाईं यहाँ बाई चान्समा हुनुहुन्न तर तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिएको छ कि तपाईले आज परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्नुपर्छ शायद बहुत आपको लग रहा होगा कि कौन क्या चीज है जो मुझसे बातें करेगा म कसरी परमेश्वर अझ नजिक जाऊं मैं कैसे परमेश्वर के और नजदीक जाऊं शायद आप अपने मन में ये विचार लेकर ये कल्पना लेकर आज आए हैं और आप यहाँ बाई चांस नहीं परमेश्वर के जीवित वचन से आज आप सुनेंगे आप उसके वचन से तृप्त होंगे और आप अपने जीवन में सुधार को लाएंगे आमीन क्या लिखा है तृषित होना आज हम किस बात के लिए तृषित हैं जवान भाई बहन जो उम्र हो गए हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर दिए हैं शायद वो काम के लिए क्या है तृषित है जिसका काम है शायद वो और अच्छा काम पाने के लिए क्या है तृषित है जिसके पास बाइक है शायद वो और एक गाड़ी लेने के लिए तृषित है जिसके पास 50,000 है वो सोच रहा है कि मैं उसको 1 लाख कैसे करूं मनुष्य आज क्या है तृषित है सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर ने अदन के बगीचा में आदम और हवा को जब रखने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए दे दिया था खाने के लिए फल फूल आदम के लिए हवा के लिए आदम धूप हवा पानी सब कुछ था फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं रहा और कुछ ज्यादा पाने की चाहत और परमेश्वर सम्मान होने की चाहत के चलते मनुष्य के जीवन में क्या आया पाप आया आज इसी प्रकार से इस आधुनिक जीवन में इस आधुनिक दुनिया में आज विश्वासी भी संतुष्ट नहीं है परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है आपको जो चाहिए परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ पर हम क्या है मुझे और चाहिए
और जब मनुष्य ज्यादा लालच करता है और ज्यादा पाने की योजना बनाता है, तब वो कहाँ गिरता है? कहाँ गिरता है? पाप में गिरता है। हालेलुया। इस कारण याकूब 1:14 और 15 में इस प्रकार से लिखा गया है, ये आदम और हवा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो मनुष्य कैसे खींचता है पाप की ओर? किससे? परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो हैन, मनुष्य अपने ही लालच के चलते और ज्यादा पाने की योजना बनाने के चलते कहाँ फंसता है? पाप में फंसता है। विश्वासी आज अपने काम से संतुष्ट नहीं है। आज विश्वासी पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पति से संतुष्ट नहीं है। काश मेरा पति वैसा होता, काश मेरा पत्नी वैसा होता कि ना, काश मुझे ये काम से कोई अच्छा और काम मिलता। आप जैसे बहुत सारे लोग काम के लिए तड़प रहे हैं। ये सैलरी पोसाएगा, ये सैलरी हमको नहीं पहुंचेगा। तेरी सैलरी, वही सैलरी पाने के लिए आप अनुग्रह में है बोल के आपको काम मिला है, वही सैलरी पाने के लाखों को आदमी आपके पीछे खड़ा है। मनुष्य आज क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। और जब संतुष्ट नहीं होते हैं ना, तो हमारे जीवन में क्या आता बोले तो? सुख आउँछ, दुख आउँछ। क्या आता है? संतुष्ट नहीं होने से क्या होता है? दुख आता है। मन क्या होता है? खुशी हुन्छ, सामान नपुग्दा मन दुखी हुन्छ। किन नपुगेको होला बिचारा म, बिचारा में कितना दुखियारी, किन नपुगेको होला मलाई, किन यस्तो? आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आज मेन बात, विश्वासी आप क्या चीज के लिए तृषित है? क्या आप आत्मिक पानी के लिए तृषित हैं, या आप संसारिक उन्नति के लिए तृषित हैं? भोजन बोलेंगे आत्मिक पानी के लिए तृषित हैं, भोजन बोलेंगे संसारिक पानी के लिए भी तृषित हैं। पर हम यदि संसार की ओर अपने मुंह को फेरेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगी हम देखते हैं। हालेलुया। और ये वचन उन सभी को लिए हैं जो ये 2023 साल में अपने मन को ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के और नजदीक जाना चाहता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि मैं आत्मिक रूप में कैसे बढ़ूं, मैं परमेश्वर के नजदीक कैसे जाऊं, आपको यदि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वचन आपके लिए आज मार्ग खुलेगा कि आप परमेश्वर के और नजदीक जा पाए। हालेलुया, आमीन। तो आइए मेरे साथ खुले यूहन्ना का अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय में एक सामान्य स्त्री से आप कैसे पानी पी सकते हैं। यीशु मसीह कहता है, यदि तू जानती परमेश्वर का वरदान क्या है और जो तुझसे मांग रहा है पानी वो कौन है, तब तू उससे मांगता तो वो तुम्हें जीवन का जल देता। तो वो स्त्री फिर कहती है, हे प्रभु, ना तो आपके पास तो घड़ा है, ना ही रस्सी है, और पानी तो बहुत गहरा है, फिर आप कैसे हमको पानी देंगे। यीशु मसीह कहता है, जो भी इस कुआं का पानी पिएगा वो फिर से तृषित होगा, पर जो पानी मैं दूंगा, जो वो पिएगा, उससे अंदर जीवन की नदियां बहना शुरू होगा और वो कभी तृषित ना होगा। वो स्त्री कहती है, प्रभु मुझको भी दीजिए। प्रभु कहता है, जाके अपना स्वामी को बुला। वो क्या कहती है, मैंने तो शादी ही नहीं की है, मैं तो स्वामी नहीं है। प्रभु कहता है, तूने ठीक कहा, तूने 5 शादी कर चुका है और जो तेरे साथ अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। फिर बात विवाद होता है और अंत में यीशु मसीह कहता है, अब समय आएगा जब परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। वो ना जेरूशलेम में
ना इस पहाड़ में आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो कोई परमेश्वर की आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। ये सारी बात सुनकर वो अपने घड़ा को यीशु के पास छोड़ देती है और शहर की ओर दौड़ के जाके कहती है लोगों से, ए सुनो ना, एक व्यक्ति वहां इनार में बैठा है, मैंने जो किया था सब बोल दिया, देखो तो कहीं वही तो मसीहा नहीं। इसकी बातें सुन के बहुत सारे लोग आते हैं और यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये है सामरी स्त्री का कहानी। तो आइए हम सीखे परमेश्वर आज हमें क्या बोलना चाहता है इस कहानी से। हम किस चीज के लिए तृषित हैं और हम अपने जीवन से, आत्मिक जीवन में हम कैसे परमेश्वर की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा है याकूब 4:6, और याकूब के कुआं भी वही था और यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर जाते हैं। जोड़ ले बनुस। तो आप क्या उस इनार में जाएंगे फिर से पानी पीने के लिए? तब तो आप जाते हैं मतलब। हामी जान्छौँ जाँदैन, म पनि त कोही पठाउँछु होला हैन, धर्मी कोही छैन, तर हामी कोसिस गरौँ नजानुको निम्ति। त्यसमा उसमें जीवन नहीं है, उसमें क्या है? मृत्यु है। आमेन। नेक्स्ट यूहन्ना 4:7। अगर आप लिखना चाहते हैं इसका अर्थ आप लिख सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 4:7, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। कहने का तात्पर्य शायद वो स्त्री, वो सामरी स्त्री रोजाना पानी लेने के लिए उस कुआं में आता था। कोई ऐसा है आज कल पानी पिया, आज आपने पानी नहीं पिया होगा? सबने पानी पिया ना आज सुबह उठकर? ठीक है, हम तो मैं भी पिया हूँ। हमारा तृष्णा कभी तृप्त नहीं होता है। वो स्त्री रोजाना वहां आती थी पानी लेने के लिए। आज भी आई, कल भी आई, परसों भी आई, तरसों परसों सालों साल आती रही होगी। आज पानी निकाला अपने प्यास बुझाने के लिए, कल वो पानी निकाला कपड़ा धोने के लिए, परसों पानी निकाला घर साफ करने के लिए, चौथा दिन निकाला कोई पड़ोसी आ रहा उसको पानी पिलाने के लिए। कहने का तात्पर्य आपका डिमांड, आपका इच्छा, आपका आकांक्षा जिंदगी भर फुलफिल नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको साइकिल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड बनुस। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए ना, क्यों ना, क्या चाहिए? बाइक चाहिए। गुड। अब परमेश्वर ने बाइक दिनु भयो तो क्या लगे चाहिए? 4 चक्का गाडी चाहिए। डिमान्ड बढ्दैछ हेर्नुस् है। अब 4 चक्का परमेश्वरले गाडी दियो, के चाहियो? हजुर? बडा बस घर चाहियो कि चाहिएन? अब घर पनि परमेश्वरले दिनु भयो, के चाहियो? अझै एउटा जमिन किने भए कस्तो हुन्छ? अहिले दाम तो 10 लाख रुपया है, बाद में तो बढ़ के 40 लाख होगा। पैसा किन्ने से 10 लाख जेब में नहीं है, फिर क्या करेंगे? लोन, EMI, ज्यादा खटनी करेंगे। क्या है? सुख है? क्या है? बुझ्नु सुख हो हैन नि? हैन त सुख के हुनुस् त? दुखै दुख मात्रै हो भन्नै पर्यो भने। एक बार को जुनियो लानु त के छ र? माटोमा मिल्ने हो। एक बार का जिंदगी है, क्या ले जाएंगे आप? कुछ नहीं। गाड़ी, घर, बंगला, बाइक सब यहीं पर, तपाईं मात्रै माथि कि तल, दुईटा में एउटा तपाईको ऑप्शन छ। कहने का तात्पर्य हमारा डिमांड कभी फुलफिल नहीं होता है। आज ये तो कल ये, परसों ये, तरसों तो ये। आज उसी प्रकार से विश्वासी भी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, बाइक, गाड़ी, साइकिल आपने सुन लिया। इच्छा पूरा करने के लिए उस इनार की ओर दौड़े चले आते हैं। पर बहुत मजे की बात है, विश्वासीले परमेश्वरलाई भुले तापनि परमेश्वरले भुल्नु भएको छैन। विश्वासीले परमेश्वरलाई प्रेम नगरे तापनि परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। शक्तिशाली कुरा सुनिराख्नुहोस्। विश्वासी यदि परमेश्वर को भूलकर उस इनार की ओर जाए
तब भी परमेश्वर आपको भूला नहीं है। विश्वासी यदि परमेश्वर के प्रेम को भूलकर उस इनार की ओर जाए, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वरको प्रेम त्यो कल्वरी क्रुसमा म कसरी भुल्न सक्छु र? वो मृत्यु जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया ना, कैसे हम भूल सकते हैं? फिर भी हम मनुष्य हैं, हम भूल जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह उस स्त्री को बचाने के लिए याकूब की इनार में आया। यीशु मसीह तपाईं र मलाई बचाउनको निम्ति संसारमा आउनुभयो, ताकि हम उस कुएं के पानी से दोबारा ना पिए, पर परमेश्वर के जीवित आत्मा के द्वारा हम उस पानी को पिए। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए ताकि आप और हम जैसे पापी लोग बच पाए। हालेलुया। परमेश्वर तपाईलाई भुल्नु भएको छैन। यदि आपको लग रहा है मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए ये वचन से परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। ये मत सोचिए कि एल्डर अमित बोल रहा है, इसके बाद हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य के हृदय को काटता और छांटता है। हालेलुया। जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता है। परमेश्वर ने उससे क्या मांगा बोलिए तो? वो स्त्री से क्या मांगा? जल दो। पानी मांगा, जीवन तो नहीं मांगा ना। बहुत अचंभा की बात है। फिर भी वो स्त्री ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो स्त्री ने क्या किया? इनकार किया कि बोला हाँ प्रभु लीजिए पीजिए बोल के दिया, इनकार कर दिया। भने तपाईले आप मेरे हाथ से कैसे पानी पी सकते हैं? बहुत बार हम भी परमेश्वर के आवाज को इनकार कर देते हैं। अपने हृदयलाई बदलाओ, अपने जीवनलाई बदलाओ, परमेश्वरपट्टि फर्काओ भन्दा हामी सुन्दैनौं। परमेश्वर ने आपका जान नहीं मांगा है, परमेश्वर ने आपकी नौकरी को नहीं मांगा है, परमेश्वर ने आपकी गाड़ी वस्तु को नहीं मांगा है, परमेश्वर केवल शुद्ध हृदय को मांगा है। त्यो पनि हामीलाई दिन गाह्रो पर्छ। वो भी देने में हमें क्या होता है? कठिन। शुद्ध हृदय लिएर म कहाँ आऊ भन्दा पनि हामी के गर्छौं? फनक्क फर्किन्छौं। और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है ना, देखिए क्या होता है आगे। आगे नहीं, इसी में पुराना नियम राज मत खोलिए, दोस्रो राजा उसका पहला राजा 17 अध्याय में एलिया सारपत में एक विधवा के पास जाता है और क्या उन लोग क्या मांगता है? क्या मांगता है विधवा से? मुझे एक रोटी ला के दो। अभी जैसा हम लोग क्या अभी तो प्रशस्त है वैसा नहीं था, अनिकाल चल रहा था, भूखमरी था, खाने के लागि रोटी छैन, पीने के लागि पानी छैन। पुराने नियम में एलिया क्या बोलता है? मुझको एक रोटी दो। बहुत गंभीर बच्चे ध्यान से सुनिए, रोटी दो। वो स्त्री क्या करती है? जाकर वो रोटी बनाकर लेकर क्या करती है? एलिया को दे देती है। वो रोटी उस स्त्री के लिए और उसके बच्चे के लिए अंतिम भोज था। मर्दै गरेको मान्छेको अंतिम इच्छा कि मैं ये रोटी और खाकर मेरा बच्चा मर जाएंगे, उसका एक अंतिम इच्छा था, अंतिम आकांक्षा। पर बहुत आशीष की बात, उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे त्याग दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वो रोटी पकाकर एलिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। देखने में क्या वो बहुत, सोचने में और सुनने में क्या वो सही डिसीजन था? आप मरने वाले हैं, एक ही वैक्सीन बचा हुआ है, कोई बोलता है मेरा आपका वैक्सीन मुझको दो, आप देंगे? मरने वाले हैं, आपके पास एक ही दवाई, संसार में एक ही दवाई है, आप वो खा के बचने वाले हैं, कोई आके बोलता है वो दवाई मुझे दो, आप देंगे? नहीं देंगे। वो स्त्री ने जो क्या क्या, वो बुद्धिमान था कि निर्बुद्धि काम हुआ?
क्या हुआ? निर्बुद्धि का काम हुआ। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, चाहे भले ही मनुष्य देखे वो निर्बुद्धि का है, परमेश्वर उसी में से जीवन को निकाल सकता है। और वचन कहता है उस स्त्री जब तक अनिकाल रहा, जब तक अकाल रहा, तब तक उसको खाने की किल्लत ना हुई। अपनी अंतिम इच्छा को भी उसने पीछे हटा दिया। सक्नुहुन्छ गर्नु? सक्दैन। अंतिम इच्छालाई नापिछे गर्नु सक्छौ प्रभुको निम्ति? सक्दैन। पर परमेश्वर यहाँ पर एक स्त्री से कह रहा है, मलाई पानी पिउन देऊ, मुझे पानी पीना देऊ। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर, आफ्नो मनलाई फर्काऊ। कठिन बात है क्या? नहीं है। मनलाई फर्काउन परमेश्वरमा कठिन छैन। तर आज हामीलाई कठिन भएको छ। हामी के गर्छ? बहाना गर्छौं। हुँदैन प्रभु, हुँदैन। क्या कि हम क्या हैं? पापी हैं। और वही पवित्र आत्मा ने हमें यह भी एहसास कराया कि यीशु जिंदा खुदा है, जो मरे हुए से जिंदा हुआ है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पिएंगे और हमारा हृदय शुद्ध है, यदि हम उसके जीवन से, उसके जल से हम पिएंगे ना, तब हमारे हृदय में से वो जीवित पानी बहना शुरू करेगा। और वो जब पानी बहेगा ना, तब हमारे जीवन के सारे पाप और अपराधों को, हमारे सारे नकारात्मक सोच को वो शुद्ध और स्वच्छ करते ले जाएगा। और वही आत्मा आपके अंदर संतुष्टि देगा। आपके दुख में, आपके सुख में, आपके निर्बलता में, आपके सामर्थ्य में, आपके गरीबी में, आपके धनवान में, वही परमेश्वर आपको सांत्वना देगा कि मैं हूँ। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे कहता है कि म छु, न डरा, मैं हूँ, भयभीत मत हो। वही संतुष्टि यदि आपके हृदय में है ना, संसार के इनार में आप नहीं जाएंगे। फिर संसारमा तपाईं खोज्नुहुन्न। भजन संग्रह 23:1-2 बहुत अच्छा कहता है। 1-2 आई थिंक आई हैव इट, इसका हैव इट यहाँ है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। कहाँ ले चलता है? सुखदायी जल के पास ले चलता है। इनार के पास ले चलता है क्या? कहाँ ले जा रहा है? सुखदायी जल। क्या है बोली तो? सुखदायी जल एक ऐसा स्थान जहां पर आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। यदि आपका निर्णय सुखदायी जल है तो आपके अंदर शांति वास करेगा। अगर नहीं तो मन में झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा। द्वंद्व, करूं कि ना करूं, जुम कि ना जुम, खाऊं कि ना खाऊं, करूं या ना करूं। जब भी आपके मन में द्वंद्व होता है, याद रखिएगा ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब भी आपके हृदय में द्वंद्व रहता है, झगड़ा होता है कि नहीं, करूं कि नहीं, परमेश्वर से नहीं है। जब परमेश्वर आपके लिए करता है ना, द्वंद्व हुँदैन, ढुक्क हुन्छ। आप चलते जाते हैं, रास्ता खुलते जाता है ऑटोमेटिक, टक 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 टक, आप पहुंच भी जाते हैं। झगड़ा ही छैन, झगड़ा ही नहीं है। पर जब परमेश्वर के ओर से नहीं है ना, मन में एक होता करूं कि नहीं करूं, परमेश्वरले भन्ने, परमेश्वर पूरा करते हैं, जाएंगे ना, दुखी दुख मिलेगा। घामले पोल्छ, टन टन घामले पोल्छ, अत्था भने मुश्किल से आगे पहुंचेंगे। फिर कोई कुछ बोल देगा, वहां भी रास्ता बंद, वहां भी रास्ता बंद, दुख 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 और कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मन में द्वंद्व है किसी बात के लिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी अघि बढ्नेछौँ। अब वो स्त्री कहती है 4:15-18 में कि हे प्रभु, मुझे भी इस पानी से पीने, उस जल से पीने को दे जिससे मैं कभी तृषित ना हूं। बहुत गहराई का वचन है। क्या बोला हाम्रो? हामीले आफ्नो काममा जाँदा भरोसा गरी पठायौँ होला। त्यही कारण त्यो स्त्रीले एउटालाई धोका दियो, अर्कोलाई धोका दियो, अर्कोलाई धोका दियो, धोकेबाज भएर निस्क्यो।
शायद हमने शरीर में व्यभिचार नहीं किया होगा, आत्मा में हमने व्यभिचार किया होगा, संसार को ज्यादा हमने प्यार किया होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते रहते हुए भी हम संसार की ओर जाके व्यभिचार किया होगा हमने। पर यदि आज हम अपने अपराधों को मान ले, परमेश्वर सक्षम है हमें पाप क्षमा करने के लिए। आमीन। हेर्नुहुन्न, मानिसले बाहिरको रूप रङ हेरेर फैसला गर्दछ, तर परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईको हृदय भित्र आज के भएको छ भन्नुस् त? हामीले कुन चाहिँ श्रद्धा लिएर आएको छौँ परमेश्वरलाई, कुन चाहिँ भक्ति लिएर हामीले परमेश्वर अघि आएको छौँ? व्हाट इज आवर मोटिभ? कस्तो सोचेर आएको छौँ कि यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि त? अगर नहीं हुआ तो परमेश्वर जो आप चाहते नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? तब भी आपके हाथ के स्वर्ग की ओर उठ के कहेंगे धन्यवाद प्रभु, मैं हार गया, धन्यवाद प्रभु सब कुछ ले गया मैं, धन्यवाद प्रभु मैं पेट में पड़ा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, भन्नु सक्नुहुन्छ? यदि आपका मोटिव सही है तो परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। जैसे प्रभु ने अयुब को देखा, जाँचा, देखा अयुबलाई हेर्यो, सबै दानियो खोसियो, रङ्गै भुतुङ्गै भयो, बुढीले भने छोड़ दे तेरा परमेश्वर को नहीं होगा, छोड़ दे तेरा परमेश्वर से श्राप और तू भी मर जा। अयुब ने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को नहीं गुमाया। उसको मालूम था उसने जिस परमेश्वर को पूजा है वो सत्य है, सब कुछ छीन जाए पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। त्यतिको विश्वास आज हाल्नु सक्नुपर्छ। स्वर्गीय राज्य तपाईको निकट आउँछ। आमेन। आमेन। प्रेज द लर्ड। हामी आगे हेर्नेछौँ। आज हम जो भी सेवकाई कर रहे हैं, जो भी हमारे सेवकाई है, क्षेत्र है, जो भी काम परमेश्वर ने आज हमें दिया है, हम ये कभी ना करें कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवा संगति में आगे न बढ़े। हामी मानिसको ताली र थाली पाउनले अघि न बढौँ, तर हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्न निम्ति अघि बढौँ। आमेन। आफ्नो हृदयमा जब भी आप कुछ भी कार्य करते हैं, ये न सोचे बिचरा हावामा गर्नु पर्यो, आशीष हुँदैन तपाईलाई। बोझ के साथ मत कीजिए परमेश्वर का सेवकाई, हुँदैन छोड़ दिनुहोस्, उस सेवकाई में आपकी आशीष नहीं है। पर यदि आप धन्यवाद हृदय के साथ आप करेंगे ना, आपके लिए भले ही मनुष्य ताली ना बजाए, थाली ना बजाए, परमेश्वर आपके इनाम स्वर्ग में आपके लिए रखा है। और जब आप अपने आंख बंद करके स्वर्ग में आपकी आंख खुलेगा ना, परमेश्वर अपने बाहें फैला के कहेगा वेल डन, बहुत बढ़िया, आजा बेटा, आपको गले में लगा लेगा। उससे बड़ा इनाम आपका कोई नहीं है। भले मनुष्य आपने किया हुआ काम को सराहा से बहुत नेपाली है, आदिवासी है, विभिन्न जाति में ऐसा कोई जाति नहीं जो यीशु को नहीं मानता होगा, क्योंकि यीशु आपको चाहता है। हालेलुया। तो इसी तरह सारा महिमा हमारा जीवित परमेश्वर पिता यहोवा को मिले। इसी तरह आइए हम अभी फिलहाल हमारा सूचनाओं की ओर जाते हैं। हमारे हफ्तेवार के सूचना। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:30 धन्य है वे जो मन का दिन है उसको स्वर्ग राज होने का। आमीन। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:4 धन्य है जो सो करते हैं उससे शांति मिलेगा। आमीन। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:5 বিনয় লোকেরা ধন্য ধন্য হোক তারা ঈশ্বরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবাইকে জয় মসিহ। মত্তি 5:6 ধন্য সে লোকেরা যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য উদাত্ত ও তৃষ্ণতা যারা তারা तृप्त हो। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:7 धन्य है वे जो दयावान हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:8 धन्य है वे जो जिसका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे।
कदम सभी को जो मसीह मत्ती 5 का 9 धन्य है वे जो मिलकर आने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। सभी को जय मसीह मत्ती 5 का 10 धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। सभी को जय मसीह मत्ती 5 का 11 and 12 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब तुम आनंदित और मगन होगा क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। जय मसीह। विशेष गरी प्रभु यस समयमा हामी यो नानीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। जति पनि नानीहरूले प्रभु तपाईको वचनहरू पढेर यहाँनिर भन्दछन्, यी सबै नानीहरूलाई प्रभु तपाईको आशिषहरूलाई यस समयमा हामी बोल्दछौँ। मण्डली मिलेर हामी आशिष जुन चाहिँ तपाईबाट आउँदछ प्रभु उनको जीवनमा हामी दाबी गर्दछौँ परमेश्वर र प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु नानी एक एकजनालाई जति साना नानीहरू छन्, जति स्कुल जाने छन्, जति ठुलो नानीहरू छन्, प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षाहरू दिनुहोस् र बिन्ती गर्दछौँ प्रभु उनीहरूको साथी सङ्गीहरू पनि असल रहेको होस्, जहाँबाट उनीहरूले पढ्दछ प्रभु असल शिक्षाहरू पाउन सकेको होस्। उनका आमा बाउलाई, उनको मेन्टर्सलाई, उनको टिचर्सहरूलाई प्रभु तपाईँले सिकाउनुहोस् ताकि सही ज्ञान र सही शिक्षा उनीहरूले दिन सकेको होस् र प्रार्थना गर्दछौँ। जति पनि वचनहरू यिनीहरूले पढ्दछ, मनन गर्दछ, यी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अझै प्रभु मेमोराइजेसन पावरहरू प्रभु स्मरण शक्तिहरू प्रभु बढाइदिनुहोस्। प्रभु उनको खेलकुदमा, उनको पढाइ लेखाइमा पनि प्रभु तपाईँको आशिषहरूलाई बोल्दछौँ र हरेक हानि, हरेक दुष्ट मानिसहरूबाट, हरेक रोग बिरामीबाट प्रभु यी सबै नानीहरूलाई प्रभु तपाईँले আমি কালেকশন করতে গেছিলাম পাড়াতে। তো আমি এক বাড়িতে আমাদের বিশাল মন্দির আছে ওইখানে, তো ওদের মনসা মন্দির ওইখানে আমি কালেকশন করতে যাই। ওখানে কালকে শনিবার ছিল, কালকে ওদের জাগরণের কাজ হচ্ছিল। তো দুজন ওখানে একজন বসা ছিল, ওখানে কিছু জানবার জন্য তার কাছে আসছিল। তো আমি বাইরে থেকে যখন ডাকি সেই দিদি অসুস্থ, আমাকে ডাকলো ভেতরে। তো একদিন ওই দিদির কাছে আমি বাঁচার জন্য, আমার সংসারের মঙ্গলের জন্য তার কাছে জাগরণা করতে যেতাম। এমনকি সেখানে আমাদের আর এক বোন আছে যে মামন, সেও ওখানে যেত। সে ওখানে গিয়ে অনেক টাকা পয়সা অনেক কিছু সে খরচা করেছে। তো মামনের কথাও ওখানে উঠলো যে মামনও তো তোমাদের সাথে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তা মামনের গাওয়াই দিলাম আমি, ঈশ্বর তার জীবনে এত বড় কার্য করেছে। তখন ও শুরু বললো, হ্যাঁ যিশু সত্য, তোমাদের প্রার্থনা সত্য। তো বলার পরে ও যে ছিল তাকে বার করে দিল, আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কথা শুনলো। এখানে আমি সুসমাচার প্রচার করলাম। তো মহান পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এটা কেন পরমেশ্বর সেই রাস্তা করে রেখেছিল যে মেয়ে যা ওখানে প্রচার পার। তো পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আর সেই মেয়ে তখন আমাকে বলছে, হাত দিয়ে তুমি আমার মাথা থেকে বুকে ছুঁয়ে দাও। আমি আর এই যিশুর নামে তাকে ছুঁয়ে দিলাম, প্রভু যিশু যেন তোমাকে উদ্ধার করেন আর এই জায়গা থেকে তোমাকে বেঁচাবেন। তো এই বলে আমি তাকে ছুঁয়ে দিয়ে আসছি। তো সত্যি তারা জানে যে মূর্তি কোনো কিছু নয়। তো
হালেলুয়া। পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর, তুমি আমাদেরকে ভবনে আসতে সাহায্য করেছো, তার জন্য ধন্যবাদ। সুন্দর বচনের জন্য ধন্যবাদ দিই পিতা। তোমার এই সুন্দর বাক্যের জন্য আমি তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই মহান পরমেশ্বর। আমি ধন্যবাদ দিই আজকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বচন হয়েছে, যে সেবাকায় হয়েছে, তোমার পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ দিই। আমি প্রার্থনা করি এই সময় এই ভেটি আর দশম অংশের জন্য। পিতা পরমেশ্বর, ধন্যবাদ তোমার অনুগ্রহ, দয়া আর ভালোবাসার জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। আজকে তুমি আমাদের উপরে দয়া করেছো বলে আজকে আমরা সুস্থ আছি। परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम अगले हफ्ते आपके भवन में एक बार हम सिर्फ सब मिलकर प्रभु आप इकट्ठे होंगे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। हफ्ते भर महीने भर प्रभु हर एक को प्रभु सुरक्षा दे बोलकर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु ये छोटा प्रार्थना मांगते ईश्वर आपके उच्च पवित्र नाम में पिता सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता अब से लेकर के यीशु मसीह के दृश्य आत्मा तक बनी रहे। सबको जय मसीह।